महिला खुद तय करेगी उसे क्या पहनना है। प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान आया है हिजाब के मामले पर और उन्होंने कहा है कि महिला खुद तय करेगी कि उसे पहनना क्या है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी ने हिजाब का समर्थन किया है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि महिला खुद ये तय करेगी कि उसे क्या पहनना है। कर्नाटक में जिस तरह एक स्कूल में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया, उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हालांकि विपक्ष इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से भी हैरान है। ये देखिए, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स की जोड़ी हो या फिर हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है। हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक हो चुका है। हर पार्टी इस पर अपना अपना स्टैंड ले रही है। विपक्ष अब इस मामले में खुलकर हिजाब का समर्थन कर रहा है, लेकिन बीजेपी की चुप्पी से भी हैरान है। और देखिए चारुल, कर्नाटक की अगर बात करें, जब ये कर्नाटक से पूरा विवाद शुरू हुआ था तो निश्चित सी बात है कि इसको पहले ही सरकार कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि ये विवाद बीते दिनों स्ट्रीम मीडिया में 2 से 3 दिनों से ज्यादा चर्चा में है। हालांकि पिछले 15 से 16 दिनों से पूरा कर्नाटक में ये हिजाब को लेकर के जो विवाद है वो चल रहा था। एक स्कूली छात्रा हिजाब पहन करके आती है, उसके बाद से कुछ छात्र उसका विरोध करते हैं और धीरे धीरे देखते देखते ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। कल भी इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एक सदे हुए शब्दों में साफ कह दिया कि किसी के भावनाओं से या किसी के धर्म के आधार पे या किसी के सेंटिमेंट के आधार पर जो देश है वो नहीं चलता है और खास करके जो फैसले वो उस तरीके के फैसले भी नहीं लिए जाते हैं। इस मामले पे आज कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर सुनवाई है। 6 स्कूली छात्राएं हैं, हिजाब पहनने को लेकर के उन्होंने याचिका दायर की हुई है। इसी मामले पे सुनवाई होनी है। हालांकि ये पूरा मामला इसलिए राजनीतिक तूल पकड़ रहा है क्योंकि कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 2.5 दशक से कांग्रेस वहां अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कल वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरमैया ने इस बात को कहा, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से एक मुखपत्र के रूप में उस राज्य में है, उन्होंने इस बात को कहा कि एक अधिकार मिलना चाहिए हिजाब पहन करके भी, यानी कि ड्रेस पहन करके स्कूल में आने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इस बात को आप समझिए कि एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि हिजाब को लेकर के जो हिजाब है वो पहने छात्राएं स्कूल के अंदर आए। इस वक्त बताते हैं कि इस पूरे मामले पर, हिजाब विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा। देखिए, रुकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। चलिए, हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपको याद होगा 2015-16 में जिस दौरान केरल हाईकोर्ट में हिजाब का विवाद पहुंचा था तो वहां पर कुरान की एक कॉपी मंगाई गई थी और उसमें साफ पढ़ के बताया गया था कि कुरान में क्या लिखा है, क्या हिजाब जरूरी है या नहीं, और उस आधार पर केरल हाईकोर्ट ने यह माना था कि हिजाब जो है वो महिलाओं के लिए जरूरी है और इस पक्ष में फैसला सुनाया था। अगर कर्नाटक की बात कर ले आज, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई है, तो क्या यह माना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाईकोर्ट जो अगर उस मामले में पहले सुनवाई हुई है तो उसे आधार बनाते हैं, आज जो फैसला होगा, आज जो सुनवाई होगी, क्या केरल हाईकोर्ट के मामले को आधार माना जाएगा या फिर कुछ अलग इस पर फैसला आ सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात चारुल ये होगी कि अगर आधार बनाने की बात देखा जाए तो लगातार इस पूरे मसले पर जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करूं, जो स्कूल प्रशासन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके यहाँ जो ड्रेस कोड है वही ड्रेस कोड लागू है। उस ड्रेस कोड के अलावा अगर कोई और किसी प्रकार का ड्रेस कोड कोई पहन करके आता है, इससे स्कूल प्रशासन उन्हें अंदर एंट्री नहीं देगा। और बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो हिजाब पहन करके छात्राएं वहां पर गेट के बाहर पहुंची हुई हैं, उन छात्राओं के दल को
स्कूल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है और आज हाईकोर्ट में इस मसले की सुनवाई जब होगी, निश्चित तौर पे इस बात को दलील दी जाएगी कि मुस्लिम छात्राओं का अधिकार है कि वो हिजाब पहन करके शिक्षा दीक्षा अपनी ले सके। लेकिन यहां पर इस दलील में एक बात और दी जाएगी। दूसरी तरफ जो एक छात्र का समूह है, उनका यह कहना है कि वो गले में भगवा शॉल लपेट करके स्कूल प्रशासन से अनुमति लेकर के वो स्कूल के अंदर आना चाहते हैं। गौरव, तो आप यहाँ पर नजर बात बनाए देखिए, रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।